तो कुत्ते में और तुम में क्या फर्क है मेरे को बताओ। छुआछूत वो भी नहीं मानता, छुआछूत तुम भी नहीं मानते, हम तो मानते हैं। तो विशेषता हमारे अंदर हुई, तुम्हारे अंदर हुई। तुम तो पशुओं के समान व्यवहार कर रहे हो। पशुओं से बिल्कुल अपने आप को अगर अलग करना है तो अपने जीवन की हर एक क्रिया को, हर एक क्रिया माने हर एक हमारा आचार जो है वो धर्म के अनुसार धार्मिक होना चाहिए। धर्मशास्त्रों में जो निर्देश किया गया है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो इसी का प्रभाव है कि इस देश में नहीं, इस पृथ्वी पर जितने भी ये दूसरे मत वाले पैदा हो गए हैं, जैसा मनु ने लिखा शनकैस्तु क्रियालोपात, ये जीवन में से क्रियाओं का लोप एकदम नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। शनकई धीरे धीरे होता है। पहले आपके जीवन में से एक क्रिया छूटेगी, संध्या वंदन छूटा, छूट गया। आपकी पीढ़ी फिर बलवेश्वरदेव छूटा, तर्पण छूटा, धीरे धीरे एक एक चीज करते 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 छूट जाएगी। धीरे धीरे क्या होगा, आपका जीवन में से धर्म पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आप क्या हो जाएंगे, आप मुस्लिम हो जाएंगे। उनके जीवन में पहले वो सब के सब हिंदू ही थे, वो सब के सब यही धर्मों का पालन करते थे। उनके जीवन में से ये बातें निकलती चली गई, वो मुस्लिम हो गए। तो आज जो लोग उपदेश दे रहे हैं कि इन क्रियाओं की कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवान का भजन करो, तो उनके जीवन में से ये क्रियाएं धीरे धीरे निकलती चली जाएंगी और ये उनके मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म का अनुयायी बनने का मार्ग खोल रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब के सब मुसलमान हो जाएंगे, ईसाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जीवन में धर्म नाम से प्रसिद्ध जो भी आचार है वो आचार को वो लोग जीवन में से उपदेश दे करके, अरे इस बात का उपदेश देने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही कोई भी धर्म पालन का उपदेश दे तो बात समझ में आती है। तो धर्म का पालन मत करो ये कहने की क्या जरूरत है, ये तो लोग अपने आप ही नहीं करते धर्म का पालन। माने अब ये रजस्वलावस्था में और उसका रजस्वला धर्म का पालन करना चाहिए, ये तो उपदेश देना समझ में आता है कि चलो भाई उपदेश दो। क्योंकि लोग, धर्म क्या है, किसी की स्वतः किसी कर्म में प्रवृत्ति नहीं हो रही हो तो उसका उपदेश दिया जाए तो वो उपदेश देना धर्म है, वो कर्म धर्म है। और जो काम में स्वतः प्रवृत्ति हो रही है तो उस काम को उपदेश देने की क्या जरूरत है, वो तो स्वतः ही लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। मैंने आपको छू कर, हाँ, अगर आपको हम आपको छू दें, आप स्पृश्य हैं, ये तो स्वभाव से ही सिद्ध है कि आपको छू दें। लेकिन नहीं, आपको छू दें तो हम नहाएं, इन दोनों में से कौन सी ऐसी बात है जिसका उपदेश देने की जरूरत है? भाई हम सबको छूए, ये तो स्वभाव से ही सिद्ध बात है। हम सबको छू ले, किसी को भी छू दो, छूने में क्या जाता है, कुछ करंट लगता है कहीं? नहीं लगता है। लेकिन अमुक आपका ये शरीर है, शरीर तो आपका ही है ना, मुंह भी आपका ही है, जहां से मल मूत्र आप विसर्जन करते हैं वो भी आपका ही अंग है, लेकिन उसके हाथ लगाओ तो अच्छा। कई लोगों की आदत होती है हाथ खुजलाते रहते, पीछे पीछे आगे भी खुजलाते, पीछे भी खुजलाते, और खुजला करके फिर नाक में मुंह में भी लगा लेते। और आपको भी कुछ देना होगा तो वही पीछे खुजला करके आपको दे देंगे, लो चाय पियो। तो अब देखो, शरीर तो आपका ही है, लेकिन जो धर्मशास्त्र है वो उपदेश देता है कि हाथ से मुंह का स्पर्श मत करो, गुदा का स्पर्श मत करो, अगर स्पर्श करो तो हाथ को धो ले जा करके धो। तो ये धो, ये तो धर्मशास्त्र सिखाता है। नहीं धो, ये तो स्वभाव से सिद्ध बात है, नहीं धोना इसको सिखाने की क्या बात। लेकिन जया किशोरी और प्रेमानंद जी महाराज यही सिखा रहे हैं। तो वो लोगों को मनुष्य बना रहे हैं कि पशु बना रहे हैं, मेरा उनसे प्रश्न ये है, जाके पूछो। धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य। ये जितने पशु पक्षी हैं ये कोई मानते हैं? रजस्वला धर्म को मानते हैं? ये पशु पक्षी कीट पतंग मानते हैं? नहीं मानते। तो जया किशोरी जी, आप भी अगर नहीं मानती हो, पशु पक्षियों से आप कोई विशेष नहीं। आज जो लोग उपदेश दे रहे हैं कि इन क्रियाओं की कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवान का भजन करो, तो उनके जीवन में से ये क्रियाएं धीरे धीरे निकलती चली जाएंगी और ये उनके मुस्लिम, ईसाई या अन्य धर्म का अनुयायी बनने का मार्ग खोल रहे हैं। लेकिन जया किशोरी और प्रेमानंद जी महाराज यही सिखा रहे हैं। वो लोगों को मनुष्य बना रहे हैं कि पशु बना रहे हैं, मेरा उनसे प्रश्न ये है। आजकल सोशल मीडिया पर कुछ लोगों के
संदर्भ में एक विवाद चल रहा है। उनमें एक है जया किशोरी नाम की कोई कन्या है और एक कोई संत हैं, वेश से संत लगते हैं, संत के रूप में उनकी प्रसिद्धि भी है। उनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। इन लोगों ने कुछ ऐसा कहा है कि जीवन में आचार विचार नाम से जो प्रसिद्ध क्रियाएं, उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, केवल भगवत भजन करो और भगवत भजन से ही सब कुछ सिद्ध हो जाएगा। और आचार विचार नाम से क्रिया जैसे अपने सनातनी परिवारों में ये प्रचलित है कि हमारी माताओं को, बहनों को महीने में एक बार प्रकृति ने, भगवान ने छुट्टी दे रखी है, 3 दिन की, 4 दिन की। भाई 3 दिन 4 दिन तुम आराम करो। उस दिन 3-4 दिन घर के काम से छुट्टी मिल जाती है। तो उन दिनों में वो घर के पदार्थों को स्पर्श नहीं करती हैं, स्नान भी नहीं करती हैं। अब आधुनिक युग में ये सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही हैं। इन व्यवस्थाओं का पालन बहुत कम लोग करते हैं। उनका ये कहना था, जया किशोरी जी का और प्रेमानंद जी का, कि इन व्यवस्थाओं के पालन पर कोई आग्रह नहीं रखना चाहिए और जैसा चलता है चलने देना चाहिए। ऐसा हमने सुना है, उनके वीडियो में भी सुना है। इस पर मेरा क्या कहना है? वो जया किशोरी जी कहती हैं कि ऐसा 3 दिन तक जो माताएं बहनें अशुद्ध रहती हैं। बोले कोई अशुद्ध नहीं रहता। अब देखो, एक उन नियमों का पालन करती, अशुद्धि अवस्था में बिल्कुल 3 दिन तक सबसे अलग रहती है। उसमें ज्यादा सुख है या ये नियम को नहीं माने तो उसमें ज्यादा सुख है, न माने उसमें ज्यादा सुख है, मानता है तो उसमें दुख है। तो धर्म क्या हुआ? जिसके पालन से दुख हो रहा है वो धर्म है। दुख सहन करके भी जो नियम का पालन करे वो धर्म। नियम पालन करने में हमेशा दुख होता ही है, ये निश्चित मान। कोई ये कहे, ये सोचे कि मैं नियम पालन करूं, नियम से रहूं और सुखी रहूं, वो संभव नहीं है। नियम पालन, देखो, नियम पालन का जो फल है वो सुख है, लेकिन नियम पालन जब जिस समय हो रहा है, आप एकादशी व्रत कर रहे हो तो सुख मिल रहा है क्या? वो तो उसमें दुख ही मिल रहा है। अब एकादशी व्रत का फल में आगे मिलेगा, वो सुख मिलेगा, वो अलग बात। लेकिन जिस समय आप व्रत का पालन कर रहे हैं उस समय तो आपको दुख ही हो रहा है ना। तो ये धर्म नाम से जो क्रियाएं हैं, इन सब, कोई भी क्रिया आप ले लो, जब उनका आप पालन करोगे तो उनका पालन करते समय आपको दुख ही होगा। इसीलिए लोग उससे बचते हैं कि भैया बाप रे बाप, इससे तो बहुत दुख होता है, ये तो हम इसको नहीं मानते। अरे आप ही क्या, वो तो कोई नहीं मानता। कुत्ता कुतिया मानते हैं क्या? ये जितने पशु पक्षी हैं ये कोई मानते हैं? रजस्वला धर्म को मानते हैं? ये पशु पक्षी कीट पतंग मानते हैं? नहीं मानते। तो जया किशोरी जी, आप भी अगर नहीं मानती हो तो कुत्ता कुतिया और पशु पक्षियों से आप कोई विशेष नहीं हो। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, क्योंकि धर्म जो है वो मनुष्यों के लिए ही है कि नहीं? आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समान। पशुओं में और मनुष्यों में समान कौन सी बात है जो समान है? आहार, जैसे हम खाते हैं वैसे वो भी खाते हैं। निद्रा, हम भी सोते हैं वो भी सोते हैं। हम भी डरते हैं वो भी डरते हैं। हम भी बच्चा बच्ची पैदा करते हैं वो भी बच्चा बच्ची पैदा करते हैं। ये बातें हमारे में और पशुओं में समान है। वह मनुष्यों में विशेषता क्या है? अरे मनुष्यों में धर्म ही तो विशेषता है। वो धर्म क्या है? आचार, कि ऐसे करो ऐसे मत करो। जिस समय 3 दिन अशुद्ध हो जाए तो उस समय बिल्कुल स्पर्श न रखें। कई बार कई लोगों के साथ मेरी बहस होती तो मैं कहता था, मैं यही कहता था कि भाई ये बताओ, एक कुत्ता है वो बिल्कुल नहीं मानता छुआछूत। कुत्ता कहाँ मानता है? तो सबको छू लेता है। तो कुत्ते में और तुम ही नहीं मानते, तो कुत्ते में और तुम में क्या फर्क है मेरे को बताओ? छुआछूत वो भी नहीं मानता, छुआछूत तुम भी नहीं मानते, हम तो मानते हैं। तो विशेषता हमारे अंदर हुई, तुम्हारे अंदर हुई। तुम तो पशुओं के समान व्यवहार कर रहे हो। पशुओं से बिल्कुल अपने आप को अगर अलग करना है तो अपने जीवन की हर एक क्रिया को, हर एक क्रिया माने हर एक हमारा आचार जो है वो धर्म के अनुसार धार्मिक होना चाहिए।
धर्मशास्त्रों में जो निर्देश किया गया है उसके अनुसार होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं होता है तो इसी का प्रभाव है कि इस देश में नहीं, इस पृथ्वी पर जैसे क्रिया